नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का दूसरा भाग है। और इस दूसरे भाग में बाबा साहेब जिस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो बात ये है कि बाबा साहेब कहते हैं कि शब्दों की भले ही समानता हो, लेकिन शब्द समान होने के बावजूद उसके अर्थ में वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं में एक ही शब्द को स्वीकारा तो गया है, लेकिन उसके अर्थ, उसका मतितार्थ बिल्कुल अलग है। तो बाबा साहेब यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म का जो सिद्धांत है, कर्म जिसे कहते हैं लोग, वो कर्म बौद्धों की समझ में कैसा है और तथागत बुद्ध अपने संशोधन के आलोक में इसे कैसे समझाते हैं। तो आइए तथागत के संशोधन के आलोक में हम कर्म के सिद्धांत को समझें। बाबा साहेब लिखते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म का संसरण होता है, ऐसा कहने की बजाय हम ये कहें कि पूर्व जन्म का कर्म वंश परंपरा से प्राप्त होता है। इसे और विस्तारित करके बाबा साहेब से समझाते हैं, इस भाषा के परिवर्तन से हम वंश परंपरा के कानून के अनुसार इसकी परीक्षा कर सकते हैं, और ऐसा करने से न इसके कानूनी अर्थ में ही कोई अंतर आता है और न ही इसके वास्तविक अर्थ में। यदि हम इसे वंश परंपरा के अनुसार अगर मान ले, तो फिर वंश परंपरा के कानून के अनुसार हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं, हम इसे समझ सकते हैं, इसकी परीक्षा भी कर सकते हैं, और इससे उसके अर्थ में कहीं कोई बदलाव नहीं होता। तो इस भाषा के परिवर्तन से दो ऐसे प्रश्न हैं जो आसानी से पूछे जा सकते हैं और जो कदाचित अन्यथा न पूछे जा सकते, और जिनका बिना उत्तर दिए बात स्पष्ट नहीं होती। कहीं और तो बिल्कुल ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न पूछे बगैर, जो प्रश्न बाबा साहेब यहां पूछ रहे हैं, ये प्रश्न पूछे बगैर ये बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती। तो बाबा साहेब कहते हैं कि पहला प्रश्न ये है कि पूर्व जन्म का कर्म वंशानुगत क्रम से कैसे प्राप्त होता है, उसकी विधि क्या है। क्या है भाई उसकी विधि कि वंश परंपरा से किसी को उसके कर्म कैसे मिलते हैं। और फिर दूसरा प्रश्न यह है कि वंशानुगत क्रम के हिसाब से पूर्व जन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है। क्या यह वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई गुण है अथवा स्वयं अर्जित किया हुआ कोई गुण है। दो चीजें बाबा साहेब पूछते हैं कि जो लोग कहते हैं कि वंशानुगत क्रम से कोई चीजें आती है, तो जो किसी व्यक्ति के पास इस वक्त इस जन्म में कोई गुण है, तो क्या उसने वंश परंपरा से प्राप्त किया है या फिर वो गुण उसने यहीं विकसित किया है इसी जीवन में। तो वंशानुगत क्रम के हिसाब से हमें अपने माता पिता से क्या प्राप्त होता है। बाबा साहेब का एक छोटा प्रश्न है, उप प्रश्न कहा जाएगा इसे। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि विज्ञान के अनुसार सोचे तो नए प्राणी का आरंभ उस समय से होता है जब वीर्य और रज का संयोग होता है, और प्राणी की उत्पत्ति तभी होती है जब वीर्यकण रजकरण में प्रवेश करते हैं, तभी किसी जीव की उत्पत्ति होती है। हर मानव का निर्माण तभी होता है, या उसकी शुरुआत या उसका आरंभ तभी होता है जब दो जीवित कण मिलकर एक होते हैं, माता का रजकण और पिता का वीर्यकण।
इसके सिवाय किसी की कोई उत्पत्ति नहीं है किसी जीव की। इस विषय की चर्चा करने के लिए जो यक्ष और भगवान बुद्ध के पास आया था, उसे भगवान बुद्ध ने कहा था कि आदमी की उत्पत्ति माता पिता पर निर्भर करती है। वो भगवान बुद्ध ने उससे ये कहा था, यक्ष से, कि किसी भी आदमी की उत्पत्ति ये उसके माता पिता पर निर्भर करती है। उस समय तथागत बुद्ध राजगृह के इंद्रकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। ये राजगृह की बात है। और तब एक यक्ष भगवान बुद्ध के पास आया और उसने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया और कहा। अब यक्ष के साथ जो तथागत बुद्ध का संवाद है इसी विषय पर, कर्म के विषय पर, यह संवाद बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में लिखे हैं। तो यक्ष कहता है कि आपका कहना है कि केवल रूप जीव नहीं है, तो जीव सशरीर कैसे होता है? जीव को ये हड्डियों और आंतों का ढेर कैसे प्राप्त होता है? माता के गर्भ में जीव किस प्रकार लटकता है? यक्ष का प्रश्न है कि माता के गर्भ में ये जो जीव है ये कैसे लटकता रहता है? ये जो हड्डियों का ढांचा, आंतें जो है, इसका ढेर, ये आदमी को कैसे प्राप्त होता है? तो इस पर तथागत का उत्तर है, देखिएगा। सर्वप्रथम कलल होता है, उसके बाद कलल होने पर अर्बुद होता है, तब पेशियां जन्म लेती है और तब घन तैयार होता है, मतलब जिसको जड़त्व कहते हैं। और घन में ही बाल और नाखून आदि उत्पन्न होते हैं और मां जो कुछ भी खाना पीना खाती है उससे बालक मां के गर्भ में बढ़ता है। इस तरह से तथागत ने ये जीव की उत्पत्ति का जो आधुनिक विज्ञान से जुड़ा हुआ सिद्धांत है, उसी सिद्धांत को उन्होंने तब प्रतिपादित किया 2500 साल पहले, जो यक्ष के साथ उनकी जो बातचीत थी उसे। हम अगर परंपरा में देखें तो हिंदू सिद्धांत इससे सर्वथा भिन्न है। उसका कहना है कि शरीर तो वंशानुगत अथवा माता पिता से प्राप्त होता है, किंतु आत्मा नहीं। हिंदुओं की जो मान्यता है वो उस मान्यता के अनुसार यह कहा जाता है कि भाई शरीर तो माता पिता से प्राप्त होता है लेकिन आत्मा नहीं। यह शरीर में बाहर से प्रवेश करती है या फिर करता है, कहां से? तो यह बात सिद्धांत से अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है। हिंदुओं की मान्यता में यह बात अभी तक कहीं स्पष्ट नहीं की गई है कि आत्मा आता कहां से है और कैसे आता है और कैसे प्रवेश करता है। यह कभी नहीं कहा गया है, लेकिन यह जरूर कहा गया है कि माता पिता से शरीर मिलता है और आत्मा बाहर से आता है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि पूर्व जन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है? क्या यह वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई गुण है अथवा स्वयं अर्जित किया हुआ कोई गुण है? यह एक दूसरा प्रश्न था बाबा साहेब का। पहले प्रश्न की बात तो हो गई। अब दूसरा प्रश्न था कि क्या किसी आदमी के पास जो गुण है वो उसे वंशानुगत क्रम से आया है या फिर उसने यही उसे प्राप्त किया है, स्वयं अर्जित किया है। जब तक इस प्रश्न का उत्तर न मिले तब तक वंशानुक्रम के वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार इसका परीक्षण नहीं हो सकता। लेकिन यदि मान भी लिया जाए कि इस प्रश्न का इधर उधर कुछ भी उत्तर संभव नहीं है, तो भी हम विज्ञान की सहायता से ये कैसे निर्णय कर सकते हैं कि यह सिद्धांत कुछ बुद्धिसंगत है अथवा एकदम मूर्खतापूर्ण। बाबा साहब पूछते हैं कि यदि इसे मान भी लिया जाए कि इधर उधर से कुछ भी ये उत्तर संभव है, तब भी हम विज्ञान की सहायता से क्या इसे कस सकते हैं, इसकी परीक्षा कर सकते हैं? क्या ये संभव है या फिर ये बुद्धिसंगत होता भी है या फिर बस बिल्कुल बिना मतलब की मूर्खतापूर्ण बात है? तो देखिए बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि विज्ञान के अनुसार बालक वंश परंपरा से अपने माता पिता के गुण प्राप्त करता है सामान्य रूप से, और कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार अपने माता पिता से शरीर के अतिरिक्त बहुत कुछ प्राप्त नहीं करता। विज्ञान का, आधुनिक विज्ञान का जो सिद्धांत है वो ये कहता है
कि वंश परंपरा से जो बालक होता है वो अपने माता पिता से गुण प्राप्त करता है, और कर्म का जो हिंदू सिद्धांत है उस मत के अनुसार ये कहा जाता है कि माता पिता से केवल शरीर प्राप्त होता है, शरीर के अतिरिक्त वो बालक कुछ भी प्राप्त नहीं करता। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार बालक का पूर्व कर्म उसका अपना किया हुआ कर्म है। बालक का जो पूर्व कर्म है वो उसका अपना किया हुआ कर्म है, और वो उसे अपने द्वारा ही अपने लिए स्वयं प्राप्त करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इन सारे गुणों को वो यही अर्जित करता है। तो माता पिता बालक को कुछ नहीं देते, इसका मतलब तो ये हुआ। तो बालक ही सब कुछ साथ लेकर आता है, ये उसका दूसरा मतलब हुआ। अब इस तरह का सिद्धांत बेहुदगी से कुछ कम नहीं है। बाबा साहेब लिखते हैं कि इस तरह का सिद्धांत बेहुदगी से कुछ कम नहीं है। जैसे ऊपर दिखाया गया है कि तथागत बुद्ध इस प्रकार की बेहुदगी में विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे, तो फिर इसकी चर्चा कैसे मिलेगी, इसका उत्तर कैसे मिलेगा, इसके सही बात कैसे मिलेगी? तो फिर बाबा साहेब लिखते हैं कि इसकी चर्चा चलने पर कि क्या आदमी अपने भले बुरे कर्मों के परिणाम से मुक्त हो जाता है, तो स्थविर नागसेन ने राजा मिलिंद को उत्तर दिया था। और मिलिंद प्रश्न का फिर एक छोटा हिस्सा बाबा साहेब ने ये बुद्ध और उनका धम्म में यहां उसे शामिल किए हैं। तो इस हिस्से से हम जुड़ेंगे, लेकिन ये वक्त अब पूरा होता है, तो हम आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन वादा करते हैं कि आपसे पुनः भेंट होगी अगली कड़ी में, जब हम इसी बात में आगे बढ़ेंगे। इस समय बाबा साहेब हमें जो सिखा समझा रहे हैं वो है कर्म। कर्म का जो सिद्धांत है, जो सिद्धांत अलग अलग मतों में अलग अलग तरीके से प्रतिपादित किया गया है, लेकिन तथागत बुद्ध के अनुसार और आधुनिक विज्ञान के अनुसार कर्म के सिद्धांत को कैसे समझे, इस बात को बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में समझाने का ये प्रयास किया है। तो रुकते हैं यहां, अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। बुद्ध और उनका धम्म।